तो जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं, टॉपिक इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट है, जैसे इसका नाम ही है, कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज होगी, उन वेक्टर क्वांटिटीज को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनका जो रिजल्ट है वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। ठीक है, जो रिजल्ट आ सकता है वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो वर्क डन है, वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर डॉट, एक और एग्जांपल देते हैं अपन। जो टॉर्क होती है वो फोर्स, टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी तो आप डॉट और क्रॉस को एक मिनट छोड़ो, आप ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है वर्क। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ये डॉट लगाया हुआ है, इस डॉट की वजह से बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये जरूर ध्यान रखना कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी कर रहे हो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के ही टाइप है, वेक्टर प्रोडक्ट के टाइप है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करा आपने, उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया? एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ देखो, ये है, इसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, और ये आर होती है, रेडियस होती है इसमें, और एफ जो होता है वो फोर्स होता है। तो आर, ये जो रेडियस है ये भी वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो वेक्टर क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी जो है आपकी क्या मिल रही है? वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा था तो क्या मिल रही थी? स्केलर क्वांटिटी। तो उसको क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया स्केलर प्रोडक्ट, या बोल दिया डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यह डॉट लगाया हुआ है। ठीक है, और इस केस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर आपने क्या आ रहा है? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रही है? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, और ये क्रॉस लगाया हुआ है, इसलिए इसको बोल देंगे अपन क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोल देंगे अपन? क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट, या आप इसको कह सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अपन इसको बाद में अलग से डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, अलग से अपन कर देंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही रखते हैं अपन। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही रखते हैं टॉपिक को अपने। ठीक है, तो जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या हो सकता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट लगा होता है यहाँ। दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मिल सकती है आपको। तो इसको बोलते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम साइन जो अपन यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? क्रॉस का। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम तो अब इनको हम क्या है, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल में मतलब यहाँ पर लिखेंगे आपको स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टडी करते हैं कि होता क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट ए वेक्टर एंड, ठीक है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
दो वेक्टर ले लिया अपन ने, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो लेट वी हैव two vectors, a vector and b vector, ठीक है। then स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, then स्केलर प्रोडक्ट of these two vectors गिवन बाय, ठीक है। दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे दे रखे हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, डॉट लगा दोगे आप, ये डॉट लगा दिया आपने, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, मॉड्यूलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देन मॉड्यूलस ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देन यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और इसी स्टेप को आप जानते हैं कि मॉड्यूलस को हम कैसे लिख सकते हैं, बिना वेक्टर के साइन के, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर है और इन वेक्टर्स का आपने क्या करा, डॉट प्रोडक्ट करा। तो डॉट प्रोडक्ट करके आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, ए बी कॉस थीटा, इस तरह से। अब अगर अपन इसका, अब इसमें देखो है क्या, आप जानते मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या ए, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही आप इसको करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये बी, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या होता है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या होता है यहाँ पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आगे फिर कर देंगे इसको। हो गया यहाँ तक। तो कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको दे रखी है और आपसे कहे कि उसका डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब आप देखो इसमें ए बी कॉस थीटा ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो रही। जो रिजल्ट आ रहा है ना, इनका प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी थी, इनका जब आपने डॉट प्रोडक्ट करा तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगी क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, बिकॉज इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या करोगे आप, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, इसी में ही है अब सारे टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए आप देखो कि दो डायग्राम्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम ले लेते हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेट देयर इज अ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया हमारा, एंड दिस इज अ ए वेक्टर, ठीक है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज अ बी वेक्टर, ये स्मॉल बी से बता दिया बी वेक्टर। इस पॉइंट को ओ कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, ठीक है।
या इस वाले को हम ले लेते हैं ओ बी, ये आ गया ओ बी, ठीक है। और नेक्स्ट जो वेक्टर है इसको कर दिया हमने ओ ए, और ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। और ये ए और बी के बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब मुझे कौन बता, हु विल टेल दैट इफ आई टेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन दिस बी वेक्टर, अगर हम क्या करें, ये जो ए वेक्टर है इसका कंपोनेंट लिया जाए, ये कंपोनेंट अगर हम ले यहाँ पर, ये कंपोनेंट अगर मैं लूं, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, इस ओ बी पे क्या कंपोनेंट आएगा ए वेक्टर का, कौन बताएगा? हाँ भाई, और कौन बताएगा, समझ में आ रहा है? हमने इस ओ बी से तो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, ओ ए से ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है इसका कंपोनेंट निकालना है मुझे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या आएगा कंपोनेंट, कल एक्सप्लेन किया था ना आपको, क्या कंपोनेंट आएगा इसका, बताओ भाई। इतने सारे क्वेश्चंस कल कराए मैंने, जिसके साथ एंगल लग रहा होता है वो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ये, ए कॉस थीटा, समझ में आया नहीं आया, ये क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ए कॉस थीटा कहाँ से, ये वैल्यू जो है आपकी, 1 सेकेंड में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर तो आपके पास, ओ बी वेक्टर तो आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ओ बी वेक्टर तो आपका बी वेक्टर आ गया, और इस ए का जो आपने कंपोनेंट लिया है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट आपका कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट एंगल के साथ cos थीटा आता है, तो ये आ जाएगा a cos थीटा, कितना आ जाएगा ये, a cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप, इफ आई राइट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, a b cos थीटा हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया मैंने। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a cos थीटा, है ना, और b लिख सकता हूँ। अब a cos थीटा क्या हुआ, या सबसे पहले तो b क्या हो जाएगा, b हो गया मैग्नीट्यूड, b जो है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है मैंने, b के लिए लिखा है, b के लिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। और इसमें इनटू क्या आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा क्या चीज है, ए cos थीटा क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ए cos थीटा के लिए लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है कि इफ आई हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो जो उनका स्केलर प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एग्जांपल में अपन ये ले रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी इसी को हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरल अगर आप इसी यही डायग्राम में हम क्या करें कि नीचे ए वेक्टर ले लें, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल में हम, देखना आप हॉरिजॉन्टल में हम इस तरह से ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में एक वेक्टर लिया आपने, ये वेक्टर लिया, और एक और वेक्टर ये ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपके पास, इसको ओ कर देता हूँ। अब की बार ये वेक्टर हम ले लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है, और इसको ओ ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ बी वेक्टर, इसको ओ बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक है, थीटा इनका एंगल हो गया। यहाँ से इसका अगर एक
कंपोनेंट लिया जाए, नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, ये कंपोनेंट लेंगे अपन, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये बी कॉस थीटा। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखा जाए, यहाँ पर इस रेस्पेक्ट में लिखा है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या आ जाएगा, इसी इसी टर्म में। देखो आप, मैं सेपरेट कर देता हूँ पहले इसको। ठीक है, यहाँ पर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जाए तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इनटू क्या होगा, इनटू हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट है क्या, स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, और उसका प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, है ना। दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसका होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि एक वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड और इनटू क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर ओवर दैट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक तो ये जिसने भी करा है इसको इरेज करो स्क्रीन से। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहले एक एग्जांपल अपन ने दिया वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का हमने प्रोडक्ट करा तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी मिली जो कि क्या है, वर्क डन है। ऐसे ही पावर का मैंने बताया आपको, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T। और वर्क को क्या लिख सकते हो आप, जस्ट फर्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, फोर्स देन डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी आप चेक करो कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का आपने जब प्रोडक्ट करा तो प्रोडक्ट करके आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, एक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी आई है। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये है आपके पास। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होती है। ठीक है, सो फर्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज क्यूमिटेटिव। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जिससे देखो आपके पास लिखा हुआ है ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को यू कैन राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई ये बता सकता है क्यों कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें। जैसे आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उसको आपने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया, है ना। तो कोई चेंज अपन क्यों पॉसिबल है ऐसा, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है या स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन तो होती ही नहीं है। तो बिकॉज कोई डायरेक्शन नहीं है इस वजह से यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यू कैन राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आई कैन से दैट यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव। इसके बाद देखो आप,
इट इज ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, जैसे आपको दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट, यहाँ दिया हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरह का दिया हुआ है। तो अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो एक्सपांड करके क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान से देखना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे, बी क्वांटिटी से करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर किसका साइन आएगा, प्लस का, देन यू कैन राइट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ये हो गया कॉम्यूटेटिव, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे करके आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो अंदर की क्वांटिटी से, तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी सी। इसमें यह है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if a vector and b vector are in same direction, ठीक है, आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देन अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अब थीटा कितना आपका 0 है, तो ए बी कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 आपको पता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी। तो ये भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जो आपको ध्यान रखना है कि दो वेक्टर है जो कि सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है, और आपने अगर उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो डॉट प्रोडक्ट जो करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, उनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। देखो, जो उनके ए क्या है, ए जो है मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, और बी है वो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपका मैक्सिमम मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि इसी तरह से इफ ए वेक्टर एंड if a vector and b vector are perpendicular to each other, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो कौन बताएगा भाई कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, कौन बताएगा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इफ वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज इज 0, देन द स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो कितना आ जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। वहीं पर ही अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर के केस में आप जब उनका प्रोडक्ट करोगे स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ई, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव एंगल 180 डिग्री, ठीक है, बिटवीन ईच अदर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तब आप उसका स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो कितना आएगा, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास ए बी कॉस 180 डिग्री। रिज्वाइन करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अब कॉस 180 डिग्री कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस ए बी आ जाएगा, है ना। तो देखो, अब अगर 0 डिग्री उनके बीच का एंगल था और आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करा, तो आपके पास क्या आया था, मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आया था। इस केस में आपके पास कितना आ जाएगा, इस केस में आपका आ जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। समझ में आया।
अगर उनके जो भी आपको वेक्टर क्वांटिटीज दे रखी है उनके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री अगर होगा तो आप पुट कर दो 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब एफ लेते हैं, मान लो कि इफ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स, इफ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं, अगर आपको ध्यान है मैंने आपको स्टडी भी कराया था, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन सेम होती है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वल वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, दोनों इक्वल वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा cos जीरो, cos जीरो तो 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए आ जाएगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? तो दो इक्वल वेक्टर्स अगर आपके पास हैं और इक्वल वेक्टर्स का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट आप करते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो भी वेक्टर जो भी इक्वल वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं अपन इसका, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वापस आप वहां पर आपके काम आएगा। ई वाले में क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर हो गया आपका, ये ए वेक्टर है और इस तरफ बी वेक्टर है, ये हमने स्टडी करे थे, आपको इस तरह के वेक्टर स्टडी करे थे ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर थे, इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, कितना एंगल है इनके बीच का, 180 डिग्री है। तो अब आपको क्या करना है, इसके स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा क्या है इसके बीच में, 180 डिग्री है। ठीक है, थीटा कितना है इसमें, 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री है, तो आप यहाँ रख दो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। तो आप देखो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ देखना आप इस जगह, इस वाले पॉइंट में देखो आप, जीरो वाला पॉइंट का है अपना, ये रहा, इस यहाँ पर क्या हो रहा था, ये ए वेक्टर था अपना, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इस तरह से बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो सेम डायरेक्शन में थे तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस केस में जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, ए बी, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, तो ये तो जब सेम डायरेक्शन में हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह से जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल इनके बीच का बन जाएगा 180 डिग्री, और जो आपको स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड।